बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है शहर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से, जहां पर 3 से 4 साल मासूम लड़की की जान चली गई सिर्फ़ और सिर्फ महज चंद पैसों के लिए। तफसीलात के मुताबिक शेख आज़म, जो कि शहर हैदराबाद के पुराने शहर इलाके के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बेटे सैयद ख्वाजा को 3 दिन कबल नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक करवाया था, क्योंकि उस मासूम को सांस लेने में कुछ तकलीफ़ आ रही थी। 3 दिन से उसका इलाज चल रहा था, मगर वहाँ के हॉस्पिटल के इंतज़ामिया का ये कहना था कि हमारे पास ऐसे 300 मरीज़ है और वेंटिलेटर महज सिर्फ 3। अगर आप वेंटिलेटर बाहर से इंतज़ाम कराएंगे तो हम इसका इलाज कर सकते हैं, मगर बाहर से कोई वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं हुआ। उसके कुछ टेस्ट होना बाकी थे। उसको कुछ टेस्ट करने के लिए जब वार्ड बॉय को कहा गया तो वार्ड बॉय टेस्ट करने के लिए जब उस मासूम को ले जा रहा था तो उसने ऑक्सीजन नहीं लगवाया और किसी और ने उसे पैसे दिए उनके बच्चे का टेस्ट करवाने, तो इस लड़के को वहीं छोड़कर वो दूसरे को अटेंड करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में इस मासूम की जान चली गई। ये तमाम तफसीलात मीडिया से बात करते हुए AIMIM चारमीनार MLA जनाब अहमद पाशा खादी साहब ने बताई। उस वार्ड बॉय को जब ये पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई तो वो उसे वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे स्टाफ और ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात जनाब अहमद पाशा खादी साहब की ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट हैदराबाद दक्कन न्यूज़ के लिए मैं जुनैद बामज़दो। नीलोफर हॉस्पिटल में एक 3.5 साल का बच्चा सैयद ख्वाजा, जो जिनके नाना मुसाब अली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं। पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा। सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है, लेकिन ये वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे। कुछ तो हमदर्दी करना, उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है, डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने के वास्ते डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीम का इत्तला आई और DMO मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके ख़िलाफ़ हम तहक़ीक़ात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो भी कसूरवार उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। और हॉस्पिटल को बच्चे को सांस की वजह से ले के आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर्स जो है सो हमारे पास 300 मरीज़ है। 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही है। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो, तो
मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स है, उनके नेगलेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। ये लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे, हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने के वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है सो हम ट्राई कर रहे हैं, 15 मिनट्स के बाद बोलते, 5 मिनट्स के बाद बोलते, बल्कि नेगलेंस करे। लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया भाई। 3 दिन हो रहा है, 27 के दिन लाए हैं, 3 दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है ख्वाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल। 3.5 साल का था। तो सांस के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ लेकर यहाँ पे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल स्वामिया में एडमिट करे थे। वो बच्चा जो उसका वालिद है ऑटो चलाता, उसके पास उतने पैसे नहीं रहने की वजह से नीलोफर को रेफ़र करे। नीलोफर कोशिश करे, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस वास्ते हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। वो भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद